हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल BSCB सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत करते हैं तथा आज के इस वीडियो में हम गोधली भाग 2 के कक्षा 10वीं के पाठ 2 20 के दांत कहानी की ऑब्जेक्टिव एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। और इस पाठ से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न पत्र इस प्रकार से हैं, जो कि हमने कहानी और लेखक परिचय से अंदर से निकाला है। तो कृपया सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और इसका PDF ही आपको फ्री में मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही अपने मित्रों और दोस्तों के साथ भी इस YouTube चैनल के लिंक और वीडियो को वहां तक पहुंचाएं ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो सके। तो इस चैप्टर के कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके आंसर होंगे नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन का पिता था, जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू को के 2 दांतों को तोड़ा था। और एक घटना तब घटी जब मदन गली में अपने आवारा साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी टाइम वो गिरधर मदन के साथ जो कासू है वहां पे जाता है लट्टू नचाने के लिए, लेकिन वहां पे सफलता नहीं पाता है, जिसके चलते दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन शर्मा जी के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस तत्व की समग्रता से उभार आए हैं? यानी कहने का तात्पर्य है कि नलिन शर्मा जी ने जो भी कहानियां रची हैं, जो भी रचनाएं रची हैं, उनमें किस तत्वों की समग्रता काफी देखने को मिलती है? तो मनोवैज्ञानिकता, यानी उनका जो भी रचनाएं रही हैं वो माइंड पे ज्यादा फोकस करने वाली होती हैं, मनोवृत्तियों का पता लगाने वाला उनका होता है। और इससे आगे है कि सेन साहब के पास एक मतलब कि मोटर कार था, और उस मोटर कार को किससे खतरा था? तो सेन साहब के मोटर कार को खोखा, यानी सेन साहब अपने पुत्र कासू को खोखा कह करके पुकारते थे। ठीक है। और इस प्रकार से खोखा, अगर हम इस शब्द के बारे में समझने का प्रयास करें तो खोखा किस प्रकार का शब्द है? तो खोखा एक प्रकार का बंगाली शब्द है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू, चोर और गुंडा बनते। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? अर्थात ये जो पंक्ति है सेन साहब ने मदन के लिए और मदन के लिए कहा था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कासू खोखा का अर्थ क्या होता है? खोखा का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, जो कि एक बंगाली शब्द है। खोखा का नाम क्या था? तो खोखा का नाम कासू था। 20 के दांत किस प्रकार की रचना है? तो 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक रचना है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते? तो सेन साहब अपने पुत्रों को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? अर्थात मदन जो था हमेशा किसके हाथों से पिटाना उसको पड़ता था? तो अपने पिता के हाथों से पिटाना पड़ता था। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामा अवतार शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामा अवतार शर्मा था। ठीक है। और सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने फटकार सबसे ज्यादा किसको लगाई थी और क्यों लगाई थी? क्योंकि वो गिरधर लाल को लगाई थी, क्योंकि मदन ने उसकी गाड़ी को छूने का प्रयास किया था। 20 के दांत कहानी, ये 20 की दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है? तो 20 की दांत कहानी जो है मध्यम वर्गों के अंतर विरोध को उजागर करती है। कासू के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था या शरीक होना चाहता? तो लट्टू का खेल, जो जहां पे उसकी 2 दांतें टूटी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार किसे व्यंग
से ऐंठ कर रह गए, यानी कि सेन साहब ने किसके व्यंग का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा, तो पत्रकार महोदय से। और ये वार्तालाप कहाँ और किसके साथ चली थी, इसके बारे में आप विशेष जो अगर ये चीज जानना चाहते हैं तो कृपया बुक का थोड़ा स्टडी कर ले। वैसे ये पत्रकार महोदय और सेन साहब के बीच का व्यंग्यात्मक भाव रहा है। मदन की क्या उम्र थी, तो मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र 5 से 6 साल की थी। अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था, तो पहले ही क्वेश्चन में था कि गिरधर लाल कौन था, तो वहां पे आंसर था कि मदन का पिता था। तो मदन किसका पुत्र था, ये जाहिर सी बात है कि गिरधर लाल का पुत्र था। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब से कब तक बनकर रहे हैं, यानी कब तक बनकर रहे हैं, तो सन 1959 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आंसर है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। और इस प्रकार से अगर आप सभी को इस प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसे फिर इसका अगला क्वेश्चन ये है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो कि पाठ के अंदर से निकाला गया है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की ही एक कहानी की रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। कठपुतलियां हैं, इसे इस बात पर किसको गर्व है, तो उनको माता पिता को। अगला क्वेश्चन आ गया है, सॉरी यहाँ पे डिफॉल्ट होना चाहिए था। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो इसका सही आंसर होगा हंस। ठीक है, लेखक ने कासू को हंस की उपाधि दी है और कौवे की उपाधि किसको दी है, तो मदन को, जो गिरधर लाल का लड़का था। ठीक है, किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार, क्योंकि जब उनका खोखा जो था दुर्लित स्वभाव का था, उनके स्वभाव को तो सुधार नहीं सके, इसलिए उन्होंने अपने ही स्वभाव को उनके विपरीत, उनके अनुकूल बना लिया। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। सोफर का अर्थ क्या होता है, सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था, जो कि क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म से ही किस भाषा के जानकार थे, यानी जन्म हुआ उस टाइम से उनको किस भाषा के ज्यादा नॉलेज रहा, उसके बारे में इसमें समझना है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ उस टाइम से वे भोजपुरी भाषा के काफी जानकार रहे होंगे। ठीक है, और शर्मा जी के कितने पुत्र थे, शर्मा जी जो थे, नलिन बिलोचन शर्मा थे, वो किनके पुत्र थे, तो नलिन बिलोचन शर्मा दर्शन शास्त्र और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहो पंडित रामा अवतार शर्मा के बड़े पुत्र थे। नलिन बिलोचन शर्मा के चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किनकी थी, तो पंडित रामा अवतार शर्मा जो उनके पिता थे उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका थी उनके चरित्र निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, यानी उनकी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ पे प्राप्त हुई, तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल अर्थात पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा की प्राप्ति हुई और कॉलेजिएट स्कूल से प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब से कब तक रहे। ठीक है, तो वे शर्मा जी जो थे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक रहे और ये भी मरणोपरांत तक रहे, क्योंकि मरने उसी कार्यकाल में थे तभी उनका देहांत हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कुछ रचनाएं इस प्रकार से, क्योंकि नलिन बिलोचन शर्मा ने किन किन रचनाओं का निर्माण किया था, यानी किन किन रचनाओं को लिखा था।
तो सबसे पहला है दृष्टिकोण, जो पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा है। साहित्य और इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेष प्रेमचंद्र, ये सारी उनकी रचना है। साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत तथा 17 असंग्रहित छोटी पूर्व कहानियां, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा रचित ये कहानियां हैं, रचनाएं हैं, उपन्यास हैं और साथ ही साथ काव्य रचनाएं भी हैं उनके द्वारा। और इसके अलावा भी 17 असंग्रहित छोटी कहानियां भी उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम कहानी के बारे में, ये तीनों नरेश के साथ काव्य संग्रह में नकेन के पद और नकेन 2, सदल मिश्र की ग्रंथावली, ये सारी रचनाएं, और अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य, ये सारी की सारी रचनाएं उनके द्वारा रचित थी। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसे माना जाता है? तो नलिन बिलोचन शर्मा को। ठीक है, तो क्योंकि उन्हीं की कविताओं के द्वारा प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा किस स्तर के नवीनता ग्राही लेखक है? तो कथ्य, शिल्प तथा भाषा के स्तर के, क्योंकि उनकी रचनाओं में ये विशेष करके सारे चीज देखने को अक्सर हमें मिल ही जाते हैं, जहां से भाषाओं को और भी सुदृढ़ और प्रगाढ़ बनाया जा सकता है। प्रस्तुत कहानी 20 के दांत किस कहानी संग्रह से ली गई? जो प्रस्तुत 20 के दांत जो कहानी है वो किस संग्रह से ली गई है? तो 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का संदर्भ किस प्रकार का है, यानी ये किस प्रकार की रचना है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक रचना है जो 20 के दांत है। इसका अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने भीतर किस प्रकार के कुसंस्कार को छुपाए हुए हैं? ठीक है, तो महत्वाकांक्षी, लिंग भेद जैसे कुसंस्कार उनके अंदर विद्यमान थे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। ठीक है, जिसमें रजनी थी, आलो थी, शेफाली थी और आरती थी, जो सेन साहब की पुत्रियां थी। ठीक है, गिरधर लाल कौन था? तो सेन साहब के कंपनी का एक किरानी था जो मदन का पिता भी था। सेन साहब को कितने संतान थी? तो सेन साहब को 5 पुत्रियां और एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? कासू था। ठीक है, सेन साहब को खोखा में कौन सा गुण दिखाई देते थे? तो सेन साहब जो थे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे और बिजनेसमैन भी बनाना चाहते थे। ठीक है, मदन और कासू के बीच के झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के बीच के झगड़े का कारण लट्टू नचाने का खेल था। मदन ने कासू के कितने दांत को तोड़े थे? तो मदन ने कासू के 2 दांत को तोड़े थे। ठीक है, और ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू, चोर और गुंडे बनते हैं। किसने कहा था और किससे कहा था? तो सेन साहब ने कहा था किससे? गिरधर लाल से। सेन साहब ने किससे कहा था? तो गिरधर लाल से कहा था कि तुम अपने बेटे को थोड़ा गाइडलाइन करो, क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चल करके डाकू, चोर और गुंडे बनते हैं। ऐसा सेन साहब ने गिरधर लाल को मदन को लेकर के कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और अगर इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों के अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का वीडियो भी डाला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय।